हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल और आपका अपने चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। तो इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को संस्कृत के पेपर का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो जिन भी छात्रों का संस्कृत के पेपर का अगर 818 AR कोड वाला पेपर होगा तो वह सभी छात्र इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और जिनका नहीं भी है उन सभी विद्यार्थियों को भी इस वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि ज्यादातर पेपर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सभी पेपर के सेम टू सेम होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को भी इस वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना जो उत्तर है आप सही लिखे हैं और कितना गलत करके आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। यह क्वेश्चन 7 नंबर का पूछा जाता है। इसमें 2 नंबर आपको उसका संदर्भ लिखने का दिया जाता है और 5 नंबर उसकी व्याख्या करने का दिया जाता है। और यह जो गद्यांश पूछा गया था पेपर में, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया गया था कि कौन कौन से जो गद्यांश है वो मोस्ट IMP है। तो उसमें से यह भी एक ऐसा गद्यांश था जो कि मोस्ट IMP था। तो अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आपको इस गद्यांश का अनुवाद करने में, संदर्भ लिखने में कोई कठिनाई नहीं आई होगी। ठीक है, आप 7 नंबर छाप कर आए होंगे। फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो व्याख्या है, अनुवाद है, वह क्या होगा। ठीक है, तो क्या दिया है कि संस्कृत काव्यस्य विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु स्वकौशलम प्रदर्श्य सह सर्वानतितान आगतान कविनति रिच्छये रघुवंशम कुमार संभवस्य तस्य। ठीक है, चलिए देख लेते हैं पहले। संस्कृत काव्यस्य, संस्कृत काव्य की विविध प्रमुख प्रकारों में अपने कौशल को प्रदर्श्य माने दिखाकर, सह माने वह, सर्वानति तान आगतान मतलब अतीत के और भविष्य के कवियों में, कवि, ठीक है, भविष्य के कवियों में अनिति ऋक्षे श्रेष्ठ है। ठीक है, वह भविष्य के और अतीत के कवियों में क्या है? श्रेष्ठ है। रघुवंशम कुमार संभवश्च, रघुवंशम और कुमार संभव, तस्य माने उनके, ठीक है, रघुवंशम और कुमार संभवम उनके, महाकाव्यम द्वयम 2 महाकाव्य हैं। ठीक है, रघुवंशम और कुमार संभवम उनकी 2 महाकाव्य हैं। मेघदूतम ऋतु संहारस्य खंड काव्य, मेघदूत और ऋतु संहार 2 खंड काव्य हैं। मालविकाग्निमित्रम विक्रमो वर्षियम अभिज्ञान शाकुंतलस्य नाटकानि सन्ति, और मालविकाग्निमित्रम विक्रमो वर्षियम और अभिज्ञान शाकुंतलम ये 3 नाटक हैं। ठीक है, तो अगर आप सभी लोग इस प्रकार से लिखे होंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर दिया जाएगा, और इसका संदर्भ हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के कवि कुलगुरु कालिदास नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो यह मैंने बताया था। तो अगर उस वीडियो को आप सभी देखे होंगे तो आप लोग 7 नंबर का छाप कर आए होंगे। ठीक है, तो अगर आप सभी को दूसरा भी आता है तो दूसरा भी कर सकते हैं, लेकिन पहला बहुत ज्यादा इजी था, पहला ही आप लोग किए होंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। इसमें 3 दिया है, 3 में से किसी एक का आपको सारांश हिंदी में लिखना था। पहले हैं कि आदि शंकराचार्य, दूसरा गुरु नानक देव और तीसरा लोकमान्य तिलक। तो मैंने इनमें से 2 लोगों का बताया था कि आप लोग याद कर लीजिएगा, गुरु नानक देव और लोकमान्य तिलक। आप देख सकते हैं यह आया भी है। ठीक है, तो अगर आप सभी इसको याद किए होंगे तो आपको लिखने में कठिनाई नहीं आई होगी। ठीक है, और यह 4 मार्क्स का पूछा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित श्लोकों में, ठीक है, निम्नलिखित श्लोकों में किसी एक श्लोक की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। पहला है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम, ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम, सत्यम च प्रियम ब्रूयात ऐसा धर्म सनातन। यह मैंने बताया था। ठीक है, इसका मैं आपको हिंदी बता देता हूँ। सत्यम ब्रूयात सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात प्रिय बोलना चाहिए, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ठीक है, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, सत्यम च प्रियम ब्रूयात, और ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए जो कि प्रिय हो। ठीक है, तो प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, और है ऐसा धर्म सनातन, यही हमारा सनातन धर्म है। ठीक है, दूसरे का हो जाएगा कि ब्रह्मा मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थौ च अनुचिंतयेत काय क्लेशांश तन्मूलान वेद तत्वार्थमेव च। और ये जो दोनों श्लोक हैं यह विद्यार्थी चर्या नामक पाठ से लिया गया है। तो इसका संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत श्लोक या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पद्य खंड पद्य प्यूसम के विद्यार्थी चर्या नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक है, और इसका हिंदी हो जाएगा कि ब्रह्मो मुहूर्ते बुद्धेत, ब्रह्मा मुहूर्त में उठना चाहिए, धर्मार्थौ च अनुचिंतयेत धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए, काय क्लेशांश तन्मूलान वेद तत्वार्थ में वच। ठीक है, तो इसका हिंदी हो जाएगा कि साथ ही
उसे अपने शारीरिक कष्टों, उनके कारणों व निवारण के उपायों तथा वेद तत्वार्थमेव च, वेदों के सार तत्व के विषय में भी विचार करना चाहिए। ठीक है। ब्रह्मो मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थौ च अनुचिंतयेत काय क्लेशांश तन्मूलान वेद तत्वार्थमेव च, अर्थात ब्रह्मा मुहूर्त में उठना चाहिए, धर्म और अर्थ के बारे में चिंतन करना चाहिए, साथ ही उसे अपने शारीरिक कष्टों, उनके कारणों व निवारण के उपायों तथा वेदों के सार तत्व के विषय में भी विचार करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको इसका हिंदी अनुवाद लिखना होगा। और मैंने आपको संदर्भ भी बता दिया है, और मैंने यह बताया था पद्यांश, जो मैंने एक वीडियो बनाया था कि कौन कौन से ऐसे पद्यांश हैं, कौन कौन से ऐसे श्लोक हैं जो कि मोस्ट आईएमपी हैं, जिसमें मैंने आपको ये सभी बताया था कि इन सभी को आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो अगर आप सभी उस वीडियो को देखे होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको यही करना था, आयुर्विद्या यशोबलम, यह आसान है, इजी, इसे आप कर भी सकते हैं। पहले आपको इसका आयुर्विद्या यशोबलम का दोनों मतलब जो पूरा श्लोक है आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो पूरा श्लोक था वह था कि अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धयन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तो इसका आपको सूक्ति का अर्थ लिखना है कि जो विद्यार्थी अपने से बड़ों का अभिवादन करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं और बड़े बूढ़ों की सेवा करते हैं, उनकी 4 चीजें बढ़ती है। कौन कौन सी? आयु, विद्या, यश और बल। ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको लिख देना था। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखना है। तो अगर आपको आया होगा तो आप लिखे ही होंगे, और यह क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, फिर भी आपको बनाकर लिखना ही चाहिए। ठीक है। तो इसका आप लोग दूसरा कर सकते हैं कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जल अन्नम सुभाषितम मुढ़ई पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। इसका आपको पहले अर्थ निकालना है, फिर इसका अपने अगर आपको अनुवाद करने आता है हिंदी से संस्कृत में तो उसका आपको अनुवाद करके लिख देना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में लिखिए। इसमें 3 दिया गया है, किसी एक पात्र का आपको लिखना है। पहला है कि यौतुक पाप संचय के आधार पर विनय का, ख है वयम भारतीय के आधार पर दीपक का, और ग है कारुणिको जिमुत वाहन के आधार पर गरुड़ का। तो तीसरा इजी आप लिख सकते। ठीक है। 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। पहला है पुतलीबाई का आसित, तो पुतलीबाई महात्मा गांधी न मातु आसित। ठीक है। सुमेधा कस्य बालिका आसित, तो सुमेधा विनयस्य बालिका आसित। यह सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था। 2 ही करना है आपको। अगला प्रश्न है 8वां कि निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। अक प्रत्याहार में वर्ण आते हैं, तो इसका दूसरा आंसर हो जाएगा अ, ई, उ, री और री। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखिए। किसी एक वर्ण का लिखना है, जैसे ख कंठ हो गया, ट मूर्धा हो गया, म देखिए म नासिका से भी आ रहा है और ओष्ठ से भी आ रहा है। ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि नासिका प्लस ओष्ठ। और ल हो गया, ल देखिए दंत से आ रहा है। ठीक है। मूर्धा से नहीं आ रहा है, दंत से आ रहा है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसी एक पद का संधि विच्छेद कीजिए करके संधि का नाम लिखिए। तो इसमें तीसरा वाला इजी है, जगदीश जगत धन ईसा, और यह जसत्व संधि है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, देख सकते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। सच्चित में संधि है, तो यह इच्छुत्व संधि है। कौन सा संधि है? इच्छुत्व संधि है। 10वें का है कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का रूप लिखना है। तो आप लिख सकते हैं, अगर आपको हरि का आ रहा है तो हरि का लिख सकते हैं, या गुरु और रमा का लिख सकते हैं। ठीक है। कोई एक करना था आपको। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। वचसा पद किस विभक्ति और किस वचन का रूप है? तो आपको लिखना है कि कौन सा विभक्ति और कौन सा वचन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक धातु का रूप निर्देशानुसार लिखिए। भू धातु हो गया, भू धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन लिखना है, तो लिट लकार हो जाएगा भविष्यति। ठीक है। भविष्यति भविष्यता भविष्यंती होता है, तो प्रथम पुरुष लिखना है तो प्रथम पुरुष का भविष्यति ही हो जाएगा और एक वचन वही होगा, तो इसका हो जाएगा भविष्यति। अगला है स्था धातु, तो स्था या तिष्ठ बात एक ही है। तिष्ठ मतलब बैठना होता है, स्था मतलब भी बैठना ही होता है, तो इसका भी आप सभी लिख सकते हैं। तो इसमें आपको किसी एक धातु का ही लिखना था, आप भू धातु का कर सकते हैं, इजी है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पाश्चात्य रूप है, तो आपको बताना है कि कौन सा रूप है। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है या लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सामासिक पदों में से किसी एक पद का समास विग्रह करके समास का नाम भी लिखिए। तो इसमें पीताम्बर बहुत ही ज्यादा इजी है, आप लिख सकते हैं जैसे पीतम अंबरम यस्य स। ठीक है। पीतम अंबरम
यस्य च, और यह कौन सा समास है? तो यह है बहुब्रीहि समास। इसी प्रकार त्रिनेत्र हो जाएगा त्रय नेत्र यस्य च, ठीक है, तो यह बहुब्रीहि समास है। और उपवनम जो है यह कौन सा समास है? तो यह है अवयवी भाव समास, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रतिदिनम में समास है, बहुत ज्यादा इजी है। प्रति देखिए यह क्या लगा है? अवयव लगा है, तो यह हो जाएगा अवयवी भाव समास। क्या हो जाएगा? अवयवी भाव समास, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी दो पदों में विभक्ति नियमानुसार लिखिए। तो अगर आपको बालक का रूप याद है तो आप विभक्ति का नाम और चिन्ह का नाम लिख सकते हैं। जैसे रामाय, तो बालक का रूप किसमें? बालकाय आता है, तो बालका बालकौ बालका बालकम बालकौ बालकान बालकीन बालकाभ्याम बालकई बालकाय, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, ठीक है। इसी प्रकार विप्राय, तो इसमें कितने प्रश्न करने हैं? दो पदों में विभक्ति नियमानुसार लिखना है, तो रामाय का लिख सकते हैं और विप्राय का लिख सकते हैं, और सभी इजी है। अगर बालक का रूप याद है तो सभी का कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसी एक पद में धातु एवं प्रत्यय का निर्देश कीजिए। इसमें मैंने आपको बताया था कि गत्वा हो गया, गत्वा में अक्त्वा प्रत्यय है, पठनीय नी आ रहा है, तो अनियर प्रत्यय गंतुम यानी कि तुमुन प्रत्यय, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का वाच्य परिवर्तन करना है। राधा हस्ती बालका पुस्तकम पठंती तीन पत्रम लिख्यते, बहुत ज्यादा इजी, आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कैसे कर सकते हैं, तो अगर आप सभी उस वीडियो को ध्यान से देखे होंगे, समझे होंगे, तो यहाँ से 6 नंबर तो बहुत ही आसानी से आपको मिल गए ही होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 8 वाक्यों में निबंध लिखिए। तो मैंने आपको बताया था कि विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, मैंने आपको बताया था कि कौन से जो निबंध है मोस्ट आईएमपी है, तो मैंने आपको उसमें विद्या पर निबंध बताया था, और बहुत ही छोटे छोटे वाक्य में बताया था जिसे आप आसानी से याद भी रख सकते हैं। तो आपने अगर लिखा होगा तो आपको फुल मार्क्स मिल ही गए होंगे। अगर आपको वो उस पर नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं है। अगर आपको संतोष एवं पुरुष से परम निधानम पाया होगा, अगर आपको जिस पर भी आया होगा 8 वाक्यों में अच्छे तरीके से लिखे होंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाला है, नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है। अहिंसा परमो धर्म पर भी मैंने बताया था, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है, लास्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित पदों में से किन्हीं 4 शब्दों का प्रयोग संस्कृत वाक्यों में कीजिए। अस्माकम हो गया, गुरुवे हो गया, गणेशाय पठसी, ग्रामे सदैव तव अपठत, तो इसमें से किसी 4 पदों से आपको सेंटेंस बनाना है, वो भी संस्कृत में, तो बना सकते हैं, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। तो यही आपका पेपर था जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने साल भर अच्छे से तैयारी किए होंगे तो आपको पेपर में एक भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगा होगा। तो मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया, तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि आखिर आपके कितने प्रश्न गलत थे, कितने प्रश्न सही है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।